Hello friends, how are you all? Once again, I welcome you all on our platform where we are learning spoken English. In my previous videos, I have already discussed everything about present situations, what we speak in present situations in English. Present tense क्या होता है? And there are 4 ways of speaking in present, वो सभी मैंने डिस्कस किए हैं. आज टाइम आ गया है थोड़ा सा भूतकाल की तरफ जाने का. So today we are going to start with past situations in English. How to speak up past things in English. परसों मैं शाम को एक शादी में गया. वहाँ पर पहुँचकर मैंने लोगों से बात की, खाना खाया. खाना खाने के बाद में थोड़ी देर वहाँ पर मैं बैठा. बैठने के बाद में मुझे लगा मुझे चलना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकला. निकल कर मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचा. गाड़ी मैंने स्टार्ट की, मैं गाड़ी से निकला. गाड़ी पंचर हो गई, मैंने गाड़ी ठीक करवाई. फिर मैं गाड़ी में बैठा, फिर मैं निकला. पहुंचते पहुंचते घर लेट हो गया और इस तरह से मैं इवेंचुअली अपने घर पहुंचा और सो गया. वेट अ मोमेंट, ऑल सेंटेंसेस आर एंडिंग विद द सेम पैटर्न इन हिंदी. अगर आपने ध्यान से गौर से सुना है तो आपको समझ में आएगा कि सभी सेंटेंसेस कैसे एंड हो रहे हैं. मैं उठा, गया, खाया, पिया, गाड़ी आई, पंचर हुई, हम वहाँ पहुँचे, निकले. ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस में 3 एंडिंग हिंदी साउंड्स आर क्वाइट कॉमन. यानी हिंदी की 3 मात्राएं सभी में, लगभग हर तीसरे चौथे सेंटेंस में ये 3 मात्राएं आ रही हैं, है ना. आ, ए, ई. मैं उठा, गाड़ी आई, हम घर पहुंचे. आ, ए, ई. 3 डिफरेंट साउंड्स इन हिंदी. इससे हम पहचान सकते हैं वो वाली सिचुएशन विच वी आर गोना लर्न टुडे इन दिस सेशन. तो विथ सम एग्जांपल्स आई टेल यू. देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने. मैं सुबह जल्दी उठा, हम घर आ गए, ट्रेन पहुंच गई, मैं शाम की चाय पी चुका. अगर गौर से देखें, ध्यान से इन सेंटेंसेस के एंडिंग पैटर्न को देखें. देखिए हिंदी, एज ऑलवेज से, हिंदी विल हेल्प यू आउट टू लिसन, अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कन्वर्ट द सेंटेंसेस इन इंग्लिश इन योर माइंड. और बार बार सुन सुन के कन्वर्ट कर कर यू हैव द डायरेक्ट सिग्नल. सीधा जबान पे आपके सेंटेंसेस आने लगते हैं. सो लेट मी टेल यू ये सिचुएशन क्या है. आ, ई से एंड हो रहे हैं. अगर आप याद करें, ध्यान से सुने और सोचें, इफ यू रिकॉल माई प्रीवियस सेशन, परफेक्ट यानी मायावी राजा हैव वाला जो सेशन है, अगर आप उसको देखें तो आपको फिर वो याद आएगा जहाँ पर ये सिचुएशन एक बार पहले भी हम समझ चुके हैं. आ, ए, ई से ख़त्म होने वाले सेंटेंसेस. ओके, देखिए ध्यान से, 3 मात्राएं हैं, आ, ए, ई. इससे आपको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन कौन सी, टेंस कौन सा, और इसमें इंग्लिश में क्या बोलना है. दिस इज कॉल्ड द हिंदी एक्सप्रेशन. जहाँ आ, ए, ई से एंड होने वाले सेंटेंसेस जहाँ जिस सिचुएशन में आएंगे, फॉर दैट इन इंग्लिश वी हैव अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. वहाँ पर कौन सा एक्शन और कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का, ये कनेक्ट होते ही ये आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी. ओके, आ, ए, ई से ख़त्म होने वाले सेंटेंसेस, ये घटना कब की है? शादी में तो मैं परसों गया था. हाँ, परसों तो पास्ट होता है. अभी ये तो क्लियर है कि व्हाट आई स्पोक, ऑल सेंटेंसेस आर पास्ट. ये तो क्लियर है ना. शादी में परसों गया था मैं, है ना. इवन मोमेंट बिफोर, 1 सेकेंड पहले का टाइम भी पास्ट ही होता है. पास्ट. तो आ, ई से ख़त्म होने वाले सेंटेंसेस, एंड होने वाले सेंटेंसेस ऑब्वियसली पास्ट सिचुएशन है. यहां तक तो क्लियर है. ओके, मात्रा याद रखिएगा. एंडिंग पैटर्न आ, ए, ई. अब आ, ए, ई से एंड होने वाले सेंटेंसेस में मैंने कहीं पर भी, नॉट इन
एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में मैंने कहीं पर भी आ ए ई के बाद में कुछ और नहीं लगाया, ना तो मैंने है लगाया ना था लगाया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैं उस दिन घर से निकला था या निकला हूँ, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने खाना खाया है, ना तो है लगाया ना खाना खाया था लगाया, ना है लगाया ना था लगाया। नाइदर आई मेंशनड है हूँ देयर, नॉर आई मेंशनड था थे देयर। ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं लगाया हमने, कुछ भी नहीं। बिना है और था के when we speak any situation from past in Hindi, that is called pure past। उसको हम बोलते हैं प्योर पास्ट। सिंपली आ ए ई से एंड हो रहा है, आ ए ई के आगे है और था भी लगता है, but that is a different situation that we have already discussed in our previous video। मायावी राजा है वाला वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि है भी लगता है, एंड बट दैट इज अ डिफरेंट टेंस, क्योंकि उसमें है लग गया, है लगती प्रेजेंट टेंस में आ गया वो, और पास्ट की घटना प्रेजेंट टेंस में आ गई, सिचुएशन ही डिफरेंट थी, दैट वाज कॉल्ड परफेक्ट, बट हियर इट इज प्योर पास्ट। देखिए सामने आ ए से एंड हो रहे हैं, ये है पहचानने का पैटर्न इन हिंदी। सो वी कैन डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये तो प्योर पास्ट है ना। आ ई से एंड हो रहा है, बीच में लास्ट में कोई ना तो है लग रहा है ना था लग रहा है। ओके, प्योर पास्ट सिचुएशन क्या है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट्स प्योर पास्ट। अगर आप ध्यान से इसको सुने, हिंदी में भी मैं सुबह उठा, मैं उठा, मैंने खाना खाया, देखो हिंदी में भी सब्जेक्ट यानी मैं और एक्शन, सीधा सब्जेक्ट और एक्शन, बीच में कुछ भी नहीं लगाया हिंदी में भी हमने। क्लियर है ना। मैं उठा, मैं गया, जाना एक्शन होता है ना, मैं गया, मैं और गया, आई यानी मैं और सीधा एक्शन, आई एन एक्शन। देखो इंग्लिश में भी सेम ही होने वाला है, हिंदी में मैं के साथ सीधा एक्शन आ रहा है, मैं उठा, खाना खाया, सीधा एक्शन आ रहा है। गॉट इट। तो यहाँ देखिए आप, मैं सुबह जल्दी उठा, सीधा एक्शन, मैं घर आ गए, हम घर आ गए, ट्रेन पहुँची या पहुँच गई, सीधा एक्शन आ रहा है। गॉट इट। इट मीन्स जहाँ पर भी इन लैंग्वेज, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, सीधा एक्शन दिखाई दे, दैट्स कॉल्ड सिंपल सिचुएशन। गॉट इट। उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, है ना। देखिए आप ध्यान से, सीधा, बस सीधा एक्शन आ गया, उठा आ रहा है ना, सीधा सिंपल, सीधा सब्जेक्ट एंड एक्शन, दैट्स इट। हिंदी में भी सिंपल है तो इंग्लिश में कुछ और थोड़ी होगा, इंग्लिश में भी सिंपल ही तो होगा। आपको याद आ रहा होगा सिंपल मतलब, आप देखिए ध्यान से, एवरी एक्शन हैज़ बेसिक 3 फॉर्म्स। टेक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, है ना। हर एक्शन के बेसिक 3 फॉर्म्स तो होते ही हैं, टोटल तो 5 होते हैं बट बेसिक्स आर 3। टेक, टुक, टेकन। एक एग्जाम्पल के चलते हैं, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेक, टुक, टेकन। हर एक्शन के 3 फॉर्म्स होते हैं, इनके 3 नाम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पर सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड थोड़ी होते हैं, याद है ना आपको प्रीवियस सेशंस। इन सब के 2-2 एक और एक्स्ट्रा नाम है ना। दे ऑल हैव गॉट मैनी नेम्स। टेक्निकल में तो हम नहीं जाएंगे, ग्रामर में तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक टेक्निकल टर्म्स होती हैं, पार्टिसिपल, प्रोग्रेसिव एंड उस पर नहीं जाएंगे। सिंपल टर्म्स हैं जो हमें अच्छे से याद रह सकें, एंड नाम भी मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आगे फर्दर क्लासेस फॉर रेफरेंस हमें याद आ जाए। गॉट इट। तो इनके दूसरे नाम भी हैं, फर्स्ट वाले को प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड वाले को पास्ट बोलते हैं, एंड थर्ड वाले को परफेक्ट बोलते हैं। गॉट इट। लेकिन यू मस्ट रिकॉल कि फर्स्ट 2 यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, जो फर्स्ट वाले 2 फॉर्म्स हैं, इन दोनों के साथ में एक टर्म और लगता है, दैट्स कॉल्ड सिंपल
एंड सिंपल। इन दोनों के साथ में क्या लगता है? सिंपल। सिंपल दोनों को पहला वाला प्रेजेंट सिंपल है, सेकंड इज पास्ट सिंपल। गॉट इट? सिंपल। और मैंने आपको बताया था कि जहां तक सिंपल सिंपल है, जो जो एक्शन के आगे सिंपल लगता है वहां तक डू राजा साहब का साम्राज्य है। गॉट इट? और जहां तक डू राजा साहब का साम्राज्य होता है वहां तक सेंटेंस सिंपल ही बनते हैं। सब्जेक्ट तो सीधा एक्शन ही आता है, क्योंकि डू का साम्राज्य प्योर एक्शन आता है, बस नथिंग एल्स। नो इज एम आर, नो हैव, नथिंग, सीधा एक्शन। मैं उठा, ये भी सिंपल है ना, बट ये तो पास्ट में है, तो ऑब्वियसली एक सेकेंड फॉर्म, टेक का जो सेकेंड फॉर्म टुक है वो भी पास्ट है और वो भी सिंपल है। तो इंग्लिश के अंदर बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, मैं उठा, मैं जल्दी उठा, पास्ट की बात है, दैट्स कॉल्ड प्योर पास्ट। हिंदी में भी सिंपल है तो इंग्लिश में भी पास्ट में सिंपल में ही रहेगा ना, तो सेकेंड फॉर्म इज पास्ट सिंपल, है ना? क्लियर? ओके। तो आप देख सकते हैं सिंपल दुनिया का राजा है डू। इनका मुकुट भी ले आइए फटाफट से। यस, मुकुट आ गया, राजा साहब एंट्री हो गई है राजा साहब की, है ना? जितने भी एक्शंस हैं उन सभी के फर्स्ट फॉर्म तक डू का साम्राज्य चलता है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म तक डू का साम्राज्य लगता है, ठीक है? सो डू राजा साहब इनके ऊपर हैं और सभी एक्शंस का बॉस तो डू ही है। सभी फर्स्ट और सेकंड एक्शंस का बॉस डू है, थर्ड फॉर्म का बॉस डू नहीं है। थर्ड फॉर्म पे डू का कुछ नहीं चलता है। हाँ, तो डू का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है? जस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर? नाउ डू तो राजा है ही, बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिचुएशंस। तो सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल फॉर्म, डू खुद राजा साहब का भी तो सेकेंड फॉर्म होता है। तो डू साहब तो आएंगे लेकिन अपने सेकेंड फॉर्म में आएंगे यहाँ पर राज करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये पास्ट की बात है और सिंपल की बात है, और डू का भी सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल फॉर्म इज डिड। यस, तो डू राजा साहब डिड के रूप में मदद करने आएंगे यहाँ पर। या डू राजा साहब प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के लिए तो मदद करने के लिए खुद डू राजा साहब आ सकते हैं, यानी ओरिजिनल फॉर्म जो डू का है। बट यहाँ पर तो सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल फॉर्म की बात है, तो डू का भी पास्ट सिंपल फॉर्म यानी डिड ही तो हेल्प करने आएगा। सो हियर डिड विल कम टू हेल्प अस आउट। ओके, अब जितने भी सेकेंड फॉर्म्स हैं सभी डिड के ही तो टाइप्स हैं, है ना? तो अगर हमने टुक बोला तो इनडायरेक्टली हमने क्या बोला? डिड बोला, क्योंकि राजा है, टुक तो उनकी प्रजा है। सेकेंड फॉर्म में डिड यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ डू इज द किंग, और उनके प्रजा जो है वो सभी सेकेंड फॉर्म ही हैं। अगर टेक की बात करें तो टुक आता है सेकेंड फॉर्म, कम की बात करें तो केम इज द सेकेंड फॉर्म, गो की बात करें तो वेंट इज द सेकेंड फॉर्म। इन सभी सेकेंड फॉर्म्स का किंग, द बॉस ऑफ ऑल द सेकेंड फॉर्म्स, सभी एक्शंस का सेकेंड फॉर्म का बॉस है डिड। सभी एक्शंस के फर्स्ट फॉर्म का बॉस है डू, सभी एक्शंस के सेकेंड फॉर्म्स का बॉस है डिड। रूप ही है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड डू का ही रूप है। ओके, सो इन दिस सेंटेंस हम एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं नाश्ता लेता हूं तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, आई टेक माई ब्रेकफास्ट। लेकिन सिचुएशन क्या है? मैंने नाश्ता लिया, गॉट इट? मैंने खाना खाया, मैं घर पहुंचा, मैंने नाश्ता लिया। नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट, लिया लेना, टेक in English, and take, the second form of take is took. So I have put took directly with I के साथ सीधा took क्यों? आप तो जानते ही हैं, जहाँ तक डू का साम्राज्य है सेंटेंस सिंपल ही रहता है, बीच में कुछ भी कुछ नहीं आता है। सब्जेक्ट एंड एक्शन, सब्जेक्ट एंड एक्शन, सीधा डायरेक्ट एक्शन लगता है, वेदर इट इज प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, आएगा डायरेक्ट ही, जो भी है एक्शन डायरेक्ट ही आएगा। गॉट इट? इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं और यही डू की स्पेशलिटी है
कि इनके जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कभी भी बीच में कुछ नहीं आता है, डायरेक्टली एक्शन आता है। गॉट इट। आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट लिया। हिंदी में भी तो सिंपल ही है, मैंने ब्रेकफास्ट लिया, मैंने लिया, सीधा एक्शन। हिंदी में भी तो डायरेक्ट एक्शन आ रहा है ना। सो इंग्लिश में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, इट इज ऑलवेज सेम, ऑलमोस्ट सेम। गॉट इट। आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट लिया, दैट इज द एग्जाम्पल फॉर दिस सिचुएशन। अब इन सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर देते फटाफट से। मैं सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली, सिंपल। आई और वोक अप इज अ सेकेंड फॉर्म। देखिए ध्यान से, मैंने ब्रैकेट में उसमें एक स्क्वायर में मैंने इसको शो किया है। आई वोक अप अर्ली, सेकेंड फॉर्म, सीधा मैं उठा जल्दी। हम घर आए, वी केम होम, ठीक है, वी के बाद सीधा एक्शन, सेकेंड फॉर्म, सिंपल। हिंदी में भी सिंपल है, हम घर आए, हम घर आए। गॉट इट। आए के बाद है या था नहीं लगाया है हमने, हम घर आए, प्योर पास्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल, सेकेंड फॉर्म। इंग्लिश ऑल्सो इट इज सिंपल, हिंदी में भी सिंपल है। ओके। ट्रेन पहुंची, सेकेंड फॉर्म, ट्रेन अराइव्ड। ओके। एंड आई टुक इवनिंग टी, मैंने शाम की चाय ली या शाम की चाय पी चुका, आ से एंड हुआ। देखो ऑल एग्जाम्पल्स वी कैन रिपीट। आई वोक अप अर्ली, मैं सुबह उठा, आ से एंड हुआ। ओके। बस मात्रा लास्ट में आ सुनाई दी ना, पास्ट सिंपल, प्योर पास्ट, सेकेंड फॉर्म लगा दो। वेकअप का सेकेंड फॉर्म इज वोक अप, आई वोक अप अर्ली। वी केम होम, हम घर आए, आने का एक्शन कम होता है, उसका सेकेंड फॉर्म। बिकॉज हिंदी में कैसे एंड हुआ, हम घर आए, ए से एंड हुआ, याद है ना मात्रा, ए से एंड हो रहा है, इट इज पास्ट सिंपल। सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्शन इज कॉल्ड पास्ट सिंपल। कम का केम लगा दिया। ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंची, ई से एंड हो रहा है, या दैट इज ऑल्सो पास्ट सिंपल। देन आई टुक इवनिंग टी, मैंने सुबह की चाय ली, ये भी ली से एंड हो रहा है, यानी ई से एंड हो रहा है। गॉट इट। तो ये तीनों मात्राएं आपको अच्छे से याद है, एंडिंग पैटर्न इफ यू रिमेंबर, तो ऑब्वियसली आपको इजीली कनेक्ट हो जाएगा कि यस, पुट सेकेंड फॉर्म, दैट्स इट। और बिकॉज इट इज सिंपल, बीच में कुछ भी नहीं आता है, सीधा एक्शन। गॉट इट। ओके, सो वी हैव गॉट फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ऐसे हम बोलते हैं प्योर पास्ट, उठा, गया, खाया, पिया, सोया। और जनरली मोस्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन जब हम पास्ट की बात करते हैं, हम पास्ट सिंपल में ही बोलते हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कुछ लोग वहाँ पर नहीं हैं, तो मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में मैं गाड़ी में पहुँचा, गाड़ी ने थोड़ा टाइम ले लिया आने में। फिर हम पहुँचने के बाद में मैंने रेस्ट किया। मैंने सोचा कि मैं कुछ खाऊं। देखो सभी आ ई आ बस यहीं से एंड हो रहे हैं। आई थॉट आई शुड हैव समथिंग एंड देन आई लेफ्ट होम। आई मेट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिला। क्लियर। सेकेंड फॉर्म, हिंदी में मैं मिला, इंग्लिश में आई मेट। ओके, सो लेट्स हैव फ्यू एग्जांपल्स जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, दोबारा हमें रिपीट करने की जरूरत ना पड़ेगा। ये एक हैरी करके हमारे इस स्टोरी का कैरेक्टर है, ये बताना चाह रहा है अपने आज के दिन का स्केड्यूल, आज पूरे दिन क्या क्या किया। गॉट इट। क्या किया, या आ से एंड हो रहा है, पास्ट सिंपल। तो हैरी सुबह जल्दी उठा। टुडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हैरी क्या बोल रहा है, मैं आज सुबह जल्दी उठा। फिर हैरी ने क्या किया, ओके, हैरी ने ब्रश किया। हैरी बोल रहा है आई ब्रश्ड माई टीथ एंड वॉश्ड माई हैंड्स एंड फेस। टाइपो एरर है, वॉश की जगह वॉश्ड होगा। गॉट इट। ओके, आफ्टर दैट आई वेंट फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए गया, है ना। सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। हाँ, चैलेंज आपको वैसे ही क्या आने वाला है कि जनरली हमको फर्स्ट फॉर्म याद रहते हैं लैंग्वेज के, थर्ड फॉर्म याद हो जाता है क्योंकि थर्ड और फर्स्ट फॉर्म लगभग कुछ मिलता जुलता है, बट सेकेंड फॉर्म लाइक जनरली कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होता है ना। अब ईट का थर्ड फॉर्म तो ईटन है, मिलता जुलता याद रह जाता है,
बट ईट का सेकेंड फॉर्म इज एट, बिल्कुल ही अलग। तो बस सेकेंड फॉर्म में लाइक मैनी पीपल फेस चैलेंजेस टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई सेकेंड फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हैरी ने क्या किया? अच्छा, हैरी ने स्नान किया और ब्रेकफास्ट किया। ओके, देन आई टुक बाथ एंड एट माई ब्रेकफास्ट। फिर हैरी ने क्या किया? अच्छा, हैरी ऑफिस गया तो हैरी ने क्या बोला? आई वेंट टू ऑफिस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं ऑफिस गया 9 बजे। उसके बाद में हैरी ने क्या किया? सब उसी दिन की बात है, पास्ट में, सेम डे की बात है। आज सुबह मैंने क्या क्या किया, आज सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या किया। हाँ, देन आई टुक रेस्ट व्हेन आई केम फ्रॉम ऑफिस। में जब मैंने रेस्ट लिया जब मैं ऑफिस से आया घर। ओके, आ ई ए, ध्यान से सुनते जाइए, सभी सेंटेंस इसी से एंड हो रहे हैं। आगे मैं ना तो है लगा रहा हूँ ना था लगा रहा हूँ। उठा, गया, खाया, पिया। इन द इवनिंग आई वेंट टू प्ले टेनिस। मैं शाम को टेनिस खेलने गया। टेनिस भी खेलता है ये हैरी, टेनिस खेलने गया। आज की बात बताइए। देन आई वेंट फॉर अ वॉक विद माई फैमिली। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ वॉक पर गया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, गो जाना, सेकेंड फॉर्म गया। देन आई वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट। फिर मैं बेड की तरफ गया और सोया। आ ए आ, या सो गया या सोया, सेम थिंग, सो गया। आ से एंड हो रहा है। गॉट इट? तो हिंदी एंडिंग पैटर्न हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। टू कनेक्ट इट इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता है आ ई से एंड होने वाले हिंदी के सेंटेंसेज वी हैव सेकेंड फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। दैट इज ऑल अबाउट द सिचुएशन विच इज कॉल्ड pure past, past simple. Clear? So see you guys in the next session in which I'm gonna discuss how to make questions in this pure past situation. क्योंकि मैंने हमेशा बोला है सिंपल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितने भी सिचुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल कही जाती हैं वो व्हेन वी मेक क्वेश्चंस, व्हेन वी हैव कॉन्वर्सेशन, उसके जो कुछ रूल्स हैं वो थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। गॉट इट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ सिचुएशन विच इज कॉल्ड प्योर पास्ट, पास्ट सिंपल। गुड बाय।